जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। इसमें क्लियरिटी मिलेगी कि कल स्टॉक मार्केट कैसा वर्क करेगा, कौन से लेवल्स आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कौन सी स्ट्रेटजी के साथ कल आपको लाइव मार्केट में वर्क करना है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कल ट्रेड करने जा रहे हो तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, प्रॉपर एंड तक देखिएगा। लास्ट में अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये एनालिसिस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट अपने पास एकदम नोट कर लीजिएगा। जिस तरह से मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा, जिस तरह से वर्क करने को बताऊंगा, अगर उस तरह से आप प्रॉपर वर्क करते हो तो कल के मार्केट में देखिए आप जरूर प्रॉफिट बुक करोगे और बड़ा मोमेंटम कैप्चर करोगे। तो दोस्तों कल का एनालिसिस जाने से पहले देखिए हम बात कर लेते हैं कि कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था और आज स्टॉक मार्केट ने किस तरह से देखिए वर्क किया है। तो दोस्तों कल का एनालिसिस आपको याद होगा, नहीं याद है तो वीडियो को जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट में दोनों साइडेड व्यू रखना है अभी, और मार्केट खुलते ही आपको एक शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। जिसने वर्क किया उसने बढ़िया प्रॉफिट बनाया और मार्केट निगेटिव खुला। मैंने प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट देखिए गैप अप खुलेगा, लेकिन इसका मेन रीजन था निगेटिव खुलने का, गैप डाउन खुलने का। वो था अमेरिका, ट्रंप साहब की जो टैरिफ था, उन्होंने देखिए बोला था कि 4 मार्च से देखिए जो टैरिफ है चाइना, मैक्सिको, कनाडा के ऊपर, वो 4 मार्च से देखिए एप्लीकेबल होगा 25% का, और जो कि एप्लीकेबल हुआ, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में प्रेशर देखने को मिला और मार्केट निगेटिव खुला। तो ये मेन रीजन था। अब इसके ऊपर देखिए कल क्या होगा, क्योंकि यहां पे चाइना ने भी देखिए अब टैरिफ अनाउंस कर दिया है कि 10 मार्च से अमेरिका के गुड्स के ऊपर, प्रोडक्ट गुड्स के ऊपर टैक्स लगेगा 15% का। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक मार्केट में देखिए जो सेंटीमेंट्स हैं वो थोड़े से मिक्स हैं। 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको क्लियरिटी देंगी कि स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। यहां पे देखिए जो अपडेट आ रही है उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट में देखिए उलटफेर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आपको देखिए इसका वो देखने को मिल रहा है। लेकिन नीचे के लेवल देखिए बॉटम बना रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर। तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर वर्क करना है। तो सबसे पहली चीज देखिए मैं आपको बता दूं कि यहां पे देखिए मैंने बोला था आपको कि मार्केट में देखिए 60 पॉइंट का अपट्रेंड देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर और 80 पॉइंट का अपट्रेंड देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक के अंदर। टेलीग्राम चैनल चेक कर लीजिए, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो जाके तुरंत ज्वाइन कर लेगा। हर एक अपडेट प्रॉपर तरीके से, एक एक लेवल्स मैं आपको लाइव मार्केट के एनालिसिस आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं, तो जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। फिर यहां पे आप चार्ट जाके चेक कर लीजिए। निफ्टी बैंक जो ओपन, निफ्टी बैंक ओपन हुआ है 47,950 के पास, 950 के नीचे, और यहीं से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली 5 मिनट के चार्ट पे। आप जाके चेक कर सकते हैं पूरी तरह से कम यहां पे आपको जो रिकवरी देखने को मिली 300 पॉइंट का देखिए अपट्रेंड देखने को मिला, और जिसने क्विक स्कैल्प किया उसने देखिए 30, 40, 50 पॉइंट आराम से कैप्चर किए होंगे। देखिए लॉस वही यहां पे करता है जो यहां पे लालच करता है मार्केट में आके। वो सोचता है कि मार्केट में पूरा दिन प्रॉफिट बनता है। मैं आपको डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, मैं सेटअप को क्लोज कर देता हूं इसीलिए ताकि आप डिसिप्लिन को सीख सको। आप सिर्फ 2 ट्रेड करो पूरे दिन में, सिर्फ 2 ट्रेड। आप मॉर्निंग सेटअप अगर समझ रहे हो 9:15 से लेकर अगर आप 10 बजे के बीच में हमारे साथ वर्क कर रहे हो तो आई एम श्योर देखिए आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाओगे। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लेते हो तो जो आपका 1-2 दिन लॉस भी होगा वो देखिए आप उसको मैनेज कर पाओगे और प्रॉफिट बनाना सीख पाओगे और उसको होल्ड करना सीख पाओगे। इसीलिए कहता हूं कि पूरा दिन मार्केट में बैठने की जरूरत नहीं है। आप जॉब करिए, आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल कॉलेजेस जाइए, डजंट मैटर है। बस आप 15 से 1 घंटा अगर आप मार्केट को देते हो, समझते हो हमारे एनालिसिस को, ये चीजें देखिए आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको कल भी वर्क करना है। 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में प्रॉपर एक्टिव रहिएगा। जिस तरह से मैं आपको सेटअप दे रहा हूं उसको एकदम नोट कर लीजिएगा अपने पास। यहां पे सबसे पहली चीज देखिए, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ जो न्यूज अपडेट की थी वो लाइव, मैक्सिको रिटेलिस कनाडा हिट्स 30 बिलियन यूएस इंपोर्ट विद 20%, 25% ड्यूटीज। यहां पे देखिए ट्रंप साहब ने कहा था कि 4 मार्च से जो हम टैरिफ लगा रहे हैं चाइना, मैक्सिको, कनाडा के ऊपर, वो देखिए एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि आज एप्लीकेबल हो चुका है। और इसका इंपैक्ट आपको प्रॉपर चाइना के बाजार के ऊपर, कनाडा के बाजार के ऊपर और इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिला है, प्रेशर देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आया, निगेटिव खुला। देन उसके बाद देखिए क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड था, ओवरसोल्ड मार्केट देखिए एक शॉर्ट कवरिंग लिया। देन उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गया, वहां पे प्रीमियम मेल्ट हुआ एक्सपायरी वाले दिन। तो यहां पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले देखिए अगर वर्क करने जा रहे हो तो यहां पे या तो मूवमेंट को ट्रेड करो या फिर मार्केट को समझने की कोशिश करो। देन अगर आप देखिए जबरदस्ती मार्केट में वर्क करने जाते हो प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, तो यहां पे देखिए मार्केट आपको पूरी तरह से ट्रैप कर देता है और आपका कैपिटल देखिए पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो यहां पे देखिए इसका इंपैक्ट देखिए कल भी बाजार के ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो चाइना स्लैप्स 10% 15 टैरिफ्स ऑफ यूएस गुड्स फ्रॉम 10 मार्च। अब चाइना ने भी बोल दिया कि जब आपने 25% का टैक्स लगाया है तो हम भी आपके ऊपर देखिए जो आपके यूएस गुड्स हैं, जो अमेरिका से इंपोर्ट चीजें आती हैं चाइना के अंदर, वो यहाँ पे महंगी होंगी। 15% देखिए यहाँ पे चीजें यहाँ पे देखिए महंगी होंगी। चाइना जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे जो अमेरिका के से सामान परचेज करता था वो करना कम कर देगा। तो यहाँ पे इससे स्टॉक मार्केट, अमेरिका की इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, चाइना की इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, और साथ ही साथ देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो इस चीज को एकदम कंसर्न ध्यान में रखिएगा। ये अपडेट ऐसी है कि कभी भी स्टॉक मार्केट का देखिए पूरी तरह से व्यू पलट सकती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपडेट रहिए, 360 डिग्री का व्यू रखिए, एक एक अपडेट को अपनी नजर के सामने रखिए ताकि आप चीजों को समझ सको कि ऐसा अगर मार्केट हो रहा है तो क्यों हो रहा है।
तो इसी के अकॉर्डिंग आपको कल वर्क करना है। देखिए कल का कंसर्न मेरा जो यही है कि अभी दोनों साइडेड व्यू रखिए। मार्केट में देखिए 3 चीजें मैं ऐसी बता रहा हूं जो आपको देखिए एकदम पॉजिटिव सिग्नल दे रही, जो आपको कह रही है कि कल स्टॉक मार्केट रिकवर हो सकता है, रिकवर हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मार्केट पलट रहा है, जैसे आज पलटने को मिला, आज देखिए रिकवरी आई नीचे के लेवल से, आपने देखा मैंने बोला था कि एकदम क्लियर रेजिस्टेंस बोला था, मार्केट में रिकवर भी आया। लेकिन चीजें देखिए यहाँ पे अपडेट की वजह से थोड़ा सा प्रेशर फील कर रही, तो ग्लोबल सेंटीमेंट्स देखिए हमको पॉजिटिव दे रहे हैं इंडिकेशन, और ये इंडिकेशन देखिए कभी भी फुलफिल हो सकता है। तो एकदम अलर्ट रहिएगा, बाजार के अंदर कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। आपको कम से कम निफ्टी बैंक में 700 800 पॉइंट की, और निफ्टी के अंदर कम से कम 300 पॉइंट की, 300 400 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आपको इमीडिएट देखने को जरूर मिलेगी, चाहे वो आपका 1 से 2 दिन हो, चाहे वो आपका नेक्स्ट वीक हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केट में अभी वर्क कीजिए। अभी का जो कंसर्न है वो सीधा देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही है, दोनों साइडेड व्यू है, और आपको देखिए कल प्रॉपर तरीके से 60% देखिए बाइंग साइड की तरफ व्यू रखना है और 40% सेलिंग साइड की व्यू रखना है अकॉर्डिंग टू लेवल। लेकिन जो स्ट्रेटजी रहेगी वो अभी देख के लिए देखिए प्रॉपर तरीके से सेल ऑन राइज की ही रहेगी ऊपर के लेवल्स पे, क्योंकि ऊपर के लेवल जब तक सस्टेन नहीं होंगे, जब तक आपको प्रॉपर वर्क नहीं करना। तो इस चीज को देखिए ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे एफआईएस को देख लीजिए, यहाँ पे आज भी एफआईएस ने देखिए 3400 करोड़ की सेलिंग करी है, और कंटिन्यूअसली देखिए सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट प्रेशर फील कर रहा है ऊपर के लेवल पे। ये चीजें एकदम चीजें ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि एफआईएस में जब तक की मजबूती नहीं आएगी, जब तक स्टॉक मार्केट देखिए उस तरह से आपको वन साइडेड व्यू नहीं देगा, वन साइडेड रिकवरी नहीं देगा। तो आपको एकदम लेवल पे ही फोकस करना है, और कोशिश कीजिए कि डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए। ये चीजें आप फॉलो करते हो तो आप मार्केट में देखिए टिक पाओगे, मार्केट में अपने प्रॉफिट को बचा पाओगे, उसको सेफली घर ले जा पाओगे। फिर यहाँ पे सबसे पहले अब हम बात करेंगे कल के लिए कि ओपनिंग कैसे होगी हमारी। तो एसजीएक्स निफ्टी इस समय देख लीजिए 22,118 के पास ट्रेड हो रहा है, 28 पॉइंट इस समय निगेटिव है। तो पहला तो देखिए इंडिकेशन है कि कल का बाजार फिर निगेटिव खुलेगा। कल बाजार गैप डाउन ओपनिंग करेगा, निफ्टी हो सकता है 100-150 पॉइंट, और निफ्टी बैंक हो सकता है 100-150 पॉइंट, और निफ्टी हो सकता है 60-70 पॉइंट निगेटिव खुले। तो पहला तो इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट निगेटिव खुलेगा। तो आपको 9:15 से लेके और 9:45 के बीच में देखिए अगर मार्केट निगेटिव खुलता है तो आपको पहला जो ट्रेड होगा वो शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। एकदम नोट कर लीजिए इस चीज को, मार्केट कहीं पे भी नीचे खुल जाता है तो आपको पहला ट्रेड शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। निफ्टी में कम से कम 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। क्विक वर्क कीजिएगा कॉल साइड की तरफ, प्रॉफिट बनाइएगा और निकल जाइएगा मार्केट से। 30-40 पॉइंट भी, 20-30 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो निफ्टी के लिए बहुत होते हैं। निफ्टी बैंक में भी देखिए एकदम ऐसी तरह से स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है, क्विक स्कैल्प करना है, प्रॉफिट बनाना है, निकल जाना है मार्केट से। देन उस पर के लेवल से देखिए फिर से मार्केट रिकवर होने के बाद फील करेगा प्रेशर, ऐसा देखिए कंसर्न में आगे चीजें आपको बताऊंगा, तो फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर देखिए, निफ्टी 50 का फ्यूचर 22,180 के पास देखिए क्लोज हुआ है, और आपका निफ्टी देखिए 22,080 के पास क्लोज है। तो 100 पॉइंट देखिए निफ्टी अप है, फ्यूचर निफ्टी का अप है। निफ्टी बैंक का फ्यूचर देखेंगे तो 48,500 के पास देखिए निफ्टी बैंक का फ्यूचर क्लोज हुआ है, और यहाँ पे 48,245 के पास की क्लोजिंग आपके निफ्टी बैंक की है। तो अप्रॉक्स कम से कम 250 पॉइंट का देखिए डिफरेंस है, पॉजिटिव है 250 पॉइंट फ्यूचर। तो एकदम सिंपल है कि 170-180 पॉइंट ऊपर मार्केट जो है वो रिकवर 200 पॉइंट रिकवर करेगा, निफ्टी में 60-70 पॉइंट मार्केट रिकवर करेगा नीचे खुलने के बाद भी। नीचे खुलने का मेन रीजन देखिए यही है कि एसजीएक्स निफ्टी आपको नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो आपको सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अगर मार्केट नीचे नेगेटिव खुल रहा है तो आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। अगर देखिए हम लोग ऊपर गैप अप खुल जा रहे हैं, बड़ा गैप अप हो रहा है, 250 पॉइंट का खुल जा रहे हैं, तो आपको शॉर्ट करके चलना है, ऊपर से सेल ऑन राइज करके चलना है मार्केट को। सिंपल स्ट्रेटजी फोकस कीजिएगा। अब यहां पे देखिए डॉलर इंडेक्स, डॉलर देखिए 106 के पास पहुंच चुका है, 106.14 के पास ट्रेड हो रहा है इस समय। कल भी मैंने बोला था कि डॉलर 107 के नीचे रहेगा तो आपको एकदम शॉर्ट कवरिंग करना है मार्केट में। तो यही चीज आज बाजार में देखने को मिली, और यही चीज मैं आज फिर कह रहा हूं आपको कि कल भी बाजार में शॉर्ट कवरिंग आएगी ड्यू टू डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स पहला इंडिकेशन आपको कर रहा है, जो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है ग्लोबल सेंटीमेंट की तरफ से कि बाजार में रिकवरी आ सकती है, क्योंकि डॉलर डाउन हुआ है, इंडियन करेंसी देखिए थोड़ा सा कंफर्ट फील कर रही है, जिसका असर आपको बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा जरूर कल। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको कल वर्क करना है प्रॉपर तरीके से। फिर यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स देखिए, यहाँ पे 593 पॉइंट देखिए यहाँ पे निगेटिव है, और यहाँ पे अगर टेक फ्यूचर्स देखेंगे 92 पॉइंट यहाँ पे देखिए निगेटिव है। तो यहाँ पे साफ इंडिकेशन है कि मार्केट कल नीचे खुलेगा, निगेटिव खुलेगा। यूएस मार्केट देखिए टैरिफ की वजह से देखिए यहाँ पे इंपैक्ट हुआ है, निगेटिव है। चाइना का मार्केट देखेंगे वो भी इस समय निगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर अभी भी ग्लोबल सेंटीमेंट की तरफ से बना हुआ है ड्यू टू टैरिफ। अमेरिका से देखिए कोई भी ट्रम्प के साथ की तरफ से कोई भी अपडेट आती है तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट देखिए पलट भी सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ लेवल पे फोकस कीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मार्क करिए, उस पर वर्क कीजिए, मूवमेंट कैप्चर कीजिए, प्रॉफिट बनाइए और निकल जाइए। फिर यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टो मार्केट की तरफ से रेड अलर्ट आ रहा है। क्रिप्टो बाजार में भी आपको कम से कम 5 से 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन आज देख लीजिए 5% डाउन है, इथेरियम देखेंगे 7%, कैर्डानो देखेंगे 5%, सोलाना देखेंगे 10%, डोजकॉइन 9%। तो यहाँ पे बड़ी जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें देखिए गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट देखिए इंडिकेट कर रही है कि मार्केट सेल ऑन राइज कल भी रहने वाला है। तो इसी तरह से देखिए मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग में पहला ट्रेड कर लेते हो तो सो फॉर गुड है। देन उसके बाद आपको सेल ऑन राइज ही करना है मार्केट को, और थोड़ा सा वर्क कीजिएगा, पोजीशन बना के मत बैठिए।
बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट इस लेवल पे है कि अभी साइडवेज रह सकता है मार्केट कल भी आपका, जिस तरह से आज हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड मार्केट, तो बॉन्ड मार्केट की तरफ से देखिए इंपॉर्टेंट पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए 1.76% डाउन हो चुका है। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.60% पॉजिटिव है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो 0.10% निगेटिव है। तो यहाँ पे बॉन्ड 2 ईयर के बॉन्ड यील्ड में गिरावट का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका इक्विटी मार्केट में देखिए रिकवरी आना, इक्विटी मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आना, और यहाँ पे डॉलर भी देखिए आपको वो आप सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर सेंटीमेंट्स है कि मार्केट नीचे के लेवल पे जब भी आएगा तो आपको बाउंस मिलेगा। तो आपको नीचे के लेवल का वेट करना है, सपोर्ट का वेट करना है, और मार्केट मिल जाता है तो यहां से बाय करके चलना है। एकदम क्लियर स्ट्रेटजी है, फॉलो कीजिएगा। फिर यहां पे देखिए एडीआर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1.42% निगेटिव है। रिलायंस का जीडीआर देखेंगे 2.97% निगेटिव है। तो ये दोनों देखिए अगर स्टॉक देखिए अंडर परफॉर्मेंस में रहते हैं तो अभी आपको प्रेशर मिलेगा ऊपर के लेवल पे, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी इंडेक्स के अंदर, निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। डॉलर के नीचे गिरने के बाद भी वो स्ट्रेंथ नहीं बाजार बना रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, बड़े स्टॉक जो वेटेज वाले स्टॉक है वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये सपोर्ट कर देते हैं तो फिर निफ्टी देखिए एकदम ताबड़तोड़ ऊपर भाग सकता है। एकदम इसको नजर में रखिए, इसी के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। तो कल के लिए लेवल्स दोस्तों बता रहा हूं, एकदम मार्क कर लीजिएगा। लेवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निफ्टी निफ्टी बैंक के लेवल्स। विदाउट लेवल वर्क मत करिएगा, मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। अगर उसके बाद भी आप लोग देखिए नहीं मान रहे हो, लॉस कर रहे हो, तो ये आपकी मिस्टेक है। निफ्टी बैंक में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए 380 का। जब तक निफ्टी 380 और ऊपर देखिए 580 के लेवल को सस्टेन नहीं करेगा, 580 तो एकदम लास्ट रेजिस्टेंस है। अगर ये सस्टेन हो गया तो फिर निफ्टी बैंक रिकवर मार देगा ऊपर की तरफ, सीधा टारगेट आपको 48,960 का मिलेगा। ये ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए इस चीज को। अगर निफ्टी बैंक देखिए 380 को सस्टेन, कल 280 को सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे 380 को सस्टेन करता है अगर निफ्टी बैंक कल आपका, तो आपको 580 के टारगेट, 480 और 580 के टारगेट देके जाएगा कल। इस चीज को नोट कीजिए। अगर 380 का लेवल सस्टेन नहीं होता, यहाँ पे जाता है मार्केट और यहीं से कोई देखिए कोई निगेटिव कैंडल, कोई निगेटिव कैंडल पैटर्न्स बनता है तो यहाँ पे मार्केट नीचे भी गिर सकता है। तो नीचे की तरफ पहला सपोर्ट इंपॉर्टेंट है 48,180 का, दूसरा है 48,080 का, और लास्ट सपोर्ट है 47,980 का। ये तीन सपोर्ट इंपॉर्टेंट है निफ्टी के। 47,980 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो फिर निफ्टी बैंक बड़ी गिरावट दे सकता है आपको, कम से कम 300-400 पॉइंट नीचे जा सकता है। और तो चीज को नोट कर लीजिए निफ्टी बैंक में। तो अब देखेंगे तो निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में देखिए नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो है देखिए 22,000 का। जब तक निफ्टी 22,000 के लेवल पे नहीं तोड़ता, जब तक आपको सेल नहीं करना। एकदम क्लियर है, बाय ऑन डिप करना है, बार बार बाय ऑन डिप करना है। और कल के लिए भी अगर नीचे निगेटिव खुले 22,000 पे खुल जाते हैं यार, 21,980 960 के पास खुल जाते हैं, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की। यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंस होकर एकदम धाकड़ से बाय करिएगा, एकदम ऊपर की तरफ रिकवर मारेगा निफ्टी आपका। एकदम नोट कर लीजिए इस चीज को। लेकिन अगर कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा 22,000 के नीचे ट्रेड हो गया निफ्टी, तो ये समझिएगा निफ्टी आपका फॉल करेगा जरूर, और आपको नीचे के टारगेट 860, 780 और 700 तक के लेवल्स देखने को जरूर मिलेंगे निफ्टी के अंदर। फोकस करिए इस चीज को। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो है 22,180 का। अगर ये सस्टेन हो गया तो आपको निफ्टी में 22,240 का टारगेट मिलेगा। ये भी सस्टेन हो गया तो फिर 400, 360 और 400 तक का निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। तो दोस्तों एकदम लेवल्स निफ्टी निफ्टी बैंक के मार्क कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग देखिए कल आपको ट्रेड करना है, वर्क करना है, और प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करते हो तो आई एम श्योर देखिए आप अच्छे रिटर्न, अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो बाजार से। तो फोकस करिएगा, और एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इतना ही बेस्ट देखिए प्रेडिक्शन आपको कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।